अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक नहायत ही मुफीद मौजू के साथ मैं आपके साथ हम कलाम हो रहा हूँ और आज का मौजू है हसद। ये हसद ही थी जिसने इब्लीस को इंसान का दुश्मन बना दिया। आज हम में भी किसी न किसी दर्जे में ये हसद ज़रूर मौजूद है और इससे छुटकारा पाना हमारे लिए ज़रूरी सी बात है। दोस्तों, हसद एक ऐसी आग है जो अच्छाइयों को एक एक करके निगल जाती है। क्या आपको हसद होता है? जी हाँ, हर इंसान में इसकी चिंगारी मौजूद होती है। हसद कब होता है? जब हम खुद को मैसर चीज़ों का दूसरों के साथ मुवाजना करते हैं तो अपनी कम आयगी का एहसास होता है और हसद पैदा होता है। जैसे मैं शक्ल और सूरत से ठीक ठाक तो लग रहा हूँ, मगर कोई तो है जो मुझसे ज़्यादा शक्ल सूरत के लिहाज से बेहतर दिखता है। जब ऐसा मसला हो तो मुझे नागवार गुजरता है। मुझको लगता है कि मेरे जो पसंदीदा लोग हैं वो जल्द ही मुझे छोड़कर उसके इर्द गिर्द दायरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो हसद की चिंगारी यहाँ से शुरू होती है। इसी तरह मेरे पास तो अच्छा घर है, मेरे पास तो अच्छी गाड़ी भी है, अच्छी नौकरी भी है, मगर कोई और तो है जिसके पास या अच्छा घर है मुझसे बेहतर, या मुझसे बेहतर गाड़ी है, या मुझसे बेहतर नौकरी है या बिजनेस है, तो उसका हसद मेरे दिल में होता ही होता है। दोस्तों, दरअसल हम किसी एक चीज को देखकर जेलस हो जाते हैं। ये कायनात का असूल ही है कि किसी एक कैटेगरी में आपसे बेहतर किसी एक को नहीं बल्कि हजारों को होना ही होना है। उस एक कैटेगरी को लेकर वो आपको हर दिन दिखाएं कि आप मुझसे पीछे हैं, मगर इससे हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना। अब क्या करें? कैसी हसद से उभर आए? कैसे हम खुद को मोटिवेट करें कि हमें इस बात को लेकर हसद नहीं होना है? इसके लिए खुद की सलाहियतों का एहतिसाब करना जरूरी है। इसी बात को लेकर मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। तो दोस्तों, जेलस यानी हसद से उभरने के लिए एक काम करते हैं। हम अपने इमीडिएट कांटेक्ट में जिसको देखते हैं, जिसको देखकर हमें हसद होता है, शायद शक्ल सूरत चाल डाल के लिहाज से हमसे बेहतर है, शायद हमारे दोस्तों को हमसे छीनेगा, शायद उसके पास मोटर बंगला कार वगैरह है, जायदाद की वजह से हमें उनका रोब हमारे दिल पर जमता है, शायद हम समाज में हमारी हैसियत वो नहीं रही। तो इन चीजों से कैसे उभरें, इसका हम आज मुदावा ढूंढते हैं। तो ये एक क्वालिटी को लेकर हम इतना पछताते हैं। क्यों आज हम खुद का एहतसाब करते हैं कि कहीं हम में दर्जनों क्वालिटीज ऐसी होंगी जो समाज में अपनी अहमियत रखती हैं और हमें समाज में महबूब बनाकर पेश करती है। तो ऐसी क्वालिटीज में हम क्यों नहीं ये देखें, जैसे एक मसला है कि मुझ में दूसरों को इंस्पायर करने की क्वालिटी है, अगर है तो किस दर्जा ज्यादा है, हो न हो आपके उस कंपटीटर में वो हो ही नहीं। आप लोगों को अपनी बातों से इंस्पायर करते हैं, अपने आइडियाज से इंस्पायर करते हैं। इसी तरह क्या मुझ में ये सलाहियत है कि मैं दूसरों को कुछ ऐसा कहूं कि उनमें मस्बत सोच पैदा हुई, मैं दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाऊं, बहुत सारे गमगीन लोग होंगे जो डिप्रेशन के शिकार होंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जिंदगी बेहतर बना सकूं। अगर मुझ में ये सलाहियत है तो कितने ही लोग होंगे जो मुझे देखकर अशिक करते होंगे, मगर हमारा जो ये जहन है उस तरफ जाता ही नहीं। इस तरह जज्बा ईसार और हमदर्दी की दुनिया को जरूरत है। मैं शक्ल सूरत से भले ही मुकम्मल न हूं, मगर अगर मुझ में जज्बा ईसार है, मुझ में हमदर्दी का जज्बा है, मैं हजारों लोगों से ज्यादा हसीन और खूबसूरत हूं, लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे। हम इस दुनिया में मोहब्बत के ही भूखे होते हैं। हम कितनी लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, तो वो हमारी वजह से शायद कितने सारे लोग खुद पर भरोसा जताने की कोशिश करेंगे। इस तरह हम देखेंगे कि तख्लीकी सलाहियतों को हम निखार सकते हैं, दूसरों की तख्लीकी सलाहियत और उनके सोच की तर्ज में हम चिंगारी भड़का सकते हैं ताकि वो
जो लामहदूद देख सकें, वो उनकी बसारत बढ़ जाए, उनकी बसीरत बढ़ जाए। जब हम इस चीज़ को भी देखें, शायद हम दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, हम दुनिया में अजीज तर बन जाएंगे। गोया अगर हम अपनी सलाहियतों का भरपूर खाका खींचें तो शायद हमें ये मालूम होगा कि खुदा ने हमें यूं ही दुनिया में नहीं भेजा है, बल्कि हमें एक कम्पैक्ट पैकेज देकर भेजा है। हम में ये सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हम में जज्बा ईसार भी है, ये भी है, हमें दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की सलाहियत भी मौजूद है। हम पॉजिटिविटी भी फैला सकते हैं, हम दूसरों की मदद के लिए भी आगे आ सकते हैं, दूसरों की सोच में चिंगारी भी ला सकते हैं। इसी तरीके से दर्जनों क्वालिटीज़ हमें होंगी। अब अगर इतनी क्वालिटीज़ के बावजूद भी आपका कोई चहेता लगता है कि आपको कि वो दूसरों की तरफ खींचा जाता है, तो इस पर भी कभी गम न कीजिए, वो कभी आपके लिए बना ही नहीं था। शायद वो हालो स्टफ का बना था, इसलिए उसी एक क्वालिटी के पीछे पीछे भाग गया। आप उनका ख्याल रखिए जो आपके पीछे दीवानों की तरफ भागे चले जाते हैं। शायद यही उनकी मंजिल है, आप ही के यहाँ उनकी मंजिल है, आप उससे बेहतर पा सकते हैं। तो क्यों न आज हम ये कोशिश करें कि हम खुदा ने जो भी दिया है इस पर सेटिस्फाई रहें। जो दूसरे को दिया है उस एक क्वालिटी को छोड़कर हम बाकी तमाम जो हमारे पास पैकेज है इस पर हम अपनी तवज्जो मरकूज करें और इसको हर दिन निखारने की कोशिश करें। खुदा ने मुझे जैसी खूबसूरती दी है इसे मैं कितना ही निखार सकूं, और ये जो खूबसूरती है बाहर की खूबसूरती एक दिन तो ये जानी ही जानी है। मगर जिन क्वालिटीज का हमने अभी जिक्र किया अगर हम उनको निखारने की कोशिश करेंगे ये कभी वापस नहीं जाएंगे, ये दिन ब दिन निखरती ही जाएंगी और हम खूब तर की जस्तजू में लग जाएंगे। और आप देखेंगे एक दिन हमारे दिल से, हमारे दिमाग से हसद का भूत कब का जा चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और नोटिफिकेशन बटन भी दबाएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।